दोस्तों, मैथ फैमिली 3.0 में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं इकाई अंक निकालना सीखेंगे, है ना। सपोज आप एग्जाम में बैठे हो और आपको पूछा जाता है 15 की पावर 208, है ना। इसमें पूछा जाएगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा, है ना। दी गई संख्या का इकाई अंक आपको बताना है, तब क्या होगा। तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 5, ठीक है। जैसे पूछता है और 24 की पावर 21, ठीक है। 24 की पावर क्या दिया है 21। इसे पूछेगा दी गई संख्या में इकाई अंक बताइए, तो इसका हो जाएगा आपका 4, ठीक है। ठीक इसी प्रकार आप भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसका जो है 3 बेसिक रूल होते हैं, उसको क्रमशः है ना एक एक करके देखते हैं। तो चलिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है पहला, है ना। किसी संख्या में इकाई स्थान, है ना, किसी संख्या में इकाई के स्थान पर यदि 0, 1, 5, 6 दिया है ना। किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 है तो हमेशा इकाई अंक वही रहेगा, है ना। यदि इकाई अंक 0, 1, 5, 6 दिया है तो इकाई अंक क्या रहेगा, वही अंक बने रहेगा। इकाई अंक क्या रहेगा, वही रहेगा, 0, 1, 5, 6 ही रहेगा। ये आपका पहला रूल है, ठीक है। जिसे एग्जाम्पल से समझते हैं। दिए गए हैं 15 की पावर 21, है ना। 15 की घात 21 में इकाई अंक आपको बताना है। आपको यहाँ पर जो घात दिया है, पावर दिया है, उसको नहीं देखना है, आपको यहाँ पर इकाई अंक देखना है। इकाई अंक क्या है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। यदि इकाई अंक में किसी भी संख्या की इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 दिया है तो उसका इकाई अंक वही रहेगा। तो इसका इकाई अंक क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, ठीक है। दूसरा देखो 520, है ना। 520 की पावर क्या है 28 है। 520 की घात क्या है 28 में इकाई अंक क्या होगा। यदि आपका इकाई अंक के स्थान पर 0 है तो आपका जो इकाई अंक वही रहेगा। यहाँ पर इकाई अंक क्या है जी, देखो यहाँ पर इकाई अंक है 0, तो यहाँ पर इकाई अंक क्या रहेगा, 0 रहेगा। यहाँ पर आपको इसका जो पावर है, घात है, उसको नहीं देखना है, इकाई अंक देखता है, ठीक है। तीसरा दिया है 216। 216 की घात क्या है 409। 216 की घात 409 में इकाई अंक आपको बताना है, ठीक है। तो इकाई अंक देख लो, इकाई अंक क्या है 6 है। 0, 1, 5, 6 है तो इकाई अंक वही रहेगा। यहाँ पर इकाई अंक क्या है 6 है तो इकाई अंक क्या रहेगा, 6 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर घात से कोई मतलब नहीं, पावर क्या दिया है कोई मतलब नहीं। आपका इकाई अंक यदि 0, 1, 5, 6 है ना, देखना है इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो आपका इकाई अंक ही 0, 1, 5, 6 वही रहेगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, यदि कि इस संख्या में इकाई स्थान पर, है ना, यदि कि इस संख्या में इकाई के स्थान पर 4 और 9 है, ठीक है, कि इस संख्या में इकाई स्थान पर क्या है 4 और 9 है, तब देखना है यदि उस संख्या की जो घात है ना, यदि उस संख्या की घात क्या है, विषम घात है, तब इकाई अंक क्या होगा, 4 ही रहेगा और वो 9 ही रहेगा, ठीक है ना। यदि उस संख्या में घात जो है विषम है तो इकाई अंक 4 रहेगा और 9 रहेगा, ठीक है। यदि उस संख्या की जो घात है ना, दी गई संख्या की जो घात है क्या है, सम है, तो उसकी जो इकाई अंक हो जाएगा 4 और 1 होगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। ये दी गई है ना, संख्या दी गई है 24, 24 दी गई है ना। इसका जो है इकाई अंक क्या है 4 है, इकाई अंक 4 है और इसकी घात है 21। 21 क्या है, सम है कि विषम है, ये तो विषम है ना, विषम घात है। यदि इकाई अंक क्या है 4 है और घात क्या है विषम है तो आपका जो घात क्या रहेगा, इकाई अंक क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। तो इसमें इकाई अंक क्या रहेगा भाई, 4 रहेगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार देखो दूसरा वाला 34, है ना, इसकी जो पावर क्या है 46 है और इसका इकाई अंक क्या है 4 है, इकाई अंक 4 है और पावर क्या है 46। 46 क्या है, सम है कि विषम है, 46 क्या है, सम घात है ना, सम है, 46 सम है और इकाई अंक क्या है 4 है, तो उसका जो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में आपको देखना है इकाई अंक 4 है और उसकी जो घात क्या है, सम है कि विषम है। यदि सम है तो उसका क्या हो जाएगा, 6 रहेगा, ठीक है। तीसरा देखो, इसमें दिया है 19। 19 की पावर क्या है 18 है, 19 की घात 18 है। लास्ट जो इकाई अंक क्या है 9 है, इकाई अंक 9 है और इसकी घात क्या है 18 है। 18 क्या है, सम है कि विषम है, तो 18 क्या है
समघात है। तो और इकाई अंक 9 है, तो इसका जो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो 39, 39 इसका जो इकाई अंक क्या है, 9 है, और इसकी पावर घात क्या दिया है, 47, 47 क्या है, सम है कि विषम है, ये 47 क्या है, विषम है, और इकाई अंक क्या है, 9 है। यदि इकाई अंक 9 है और क्या है, घात क्या है, विषम है, तो उसका जो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इसका इकाई अंक 9। तीसरा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यदि दी गई संख्या की इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 है ना, 2, 3, 7, 8 है, तब उस संख्या की घात में, है ना, दी गई संख्या की जो घात है, पावर है, उसको क्या है, 4 से क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, 4 से भाग देना है। उसके बाद आपको जो शेषफल मिलेगा, है ना, 1, 2, 3, 0 प्राप्त होगा। ठीक है, एक बार और समझिए, यदि कोई संख्या दिया गया है और उसकी इकाई स्थान पर क्या है, 2, 3, 7, 8, ठीक है, तब उसकी जो संख्या जो घात है, उसके ऊपर जो पावर है, उसको 4 से भाग देना है। ठीक है, 4 से भाग देने के बाद उसके बाद आपको जो शेषफल मिलेगा, 1, 2, 3, 0, ये मिलेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ये आपको कोई संख्या दी गई है ना, 42 संख्या है, इसका जो इकाई अंक है क्या है, 2 है। ठीक है, इकाई अंक क्या है, 2 है, इसके ऊपर जो पावर क्या है, 14। ठीक, तो इस 14 को क्या है, 4 से भाग देना है, 14 4 से भाग देना है, ये 4 तिया 12, 4 तिया 12, है ना, शेषफल कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, 2 बचा, ये जो इकाई अंक में क्या है, 2 है, 2 की पावर क्या है, 2, तो ये हो जाए 2 इंटू 2, तो ये आपका 4, ये आपका क्या हो जाएगा, इकाई अंक। ठीक है, इस 42 का इकाई अंक क्या होगा, 4। उसके बाद देखो दूसरा दिया है 27, 27 की पावर क्या है, 39, इसका इकाई अंक क्या है, 7 है, इकाई अंक क्या है, 7 है, इसके ऊपर क्या है, पावर क्या है, 39। ठीक है, इस 39 को क्या है, 4 से भाग देना है। ठीक है, 4 से भाग दोगे तो 4 निया 4 अट्ठे 32, 4 निया 36, शेषफल क्या बचेगा, 4 निया 36, है ना, 36, 39 में 36 घटाओगे, शेषफल क्या बचेगा, 3। ठीक है, तो इकाई अंक क्या है, 7 है। ठीक, 7 की पावर 3, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 343। ठीक, 343, इसका इकाई अंक ये 3 है, यानी कि इस 27 की पावर 39 का इकाई अंक, है ना, इकाई अंक हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक,